अगले सेगमेंट के लिए मैंने नहीं की है कोई तैयारी, तो शुरू करते हैं हम जो है रैंडमली कुछ एक शेयरों को लेकर के आते हैं। केईसी का सवाल था। केसी का सवाल सर, अब 11:05 हो गए, 10 मिनट का टाइम है, वो हमको अब 2:30 बजे अपलोड करना है, आगे डिस्कस कर लेंगे अगर समय मिलेगा तो। तो आगे बढ़ते हैं और पीएसयू थीम पर ही अभी फोकस करते हैं। ये लगातार तीसरा चौथा पांचवा दिन है हमारा, लेकिन एक दो सवाल जो मेरे रह गए हैं वो मैं इस पीएसयू थीम में भी पूछूंगा, जो ट्रेंडिंग में थे लेकिन मैं पूछ नहीं पाया, क्योंकि हमारा एक आईपीओ का इसमें हमने थोड़ा विशेष जोर दे दिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा सवाल हैं उस पर, इतने लोगों के कमेंट हैं, तो वो करना ज़रूरी था। चलिए तो शुरू करते हैं सर। अंताक्षरी जो है आज के पहले शेयर के साथ, जो कि नाम है रचित जी आपके साथ ही शुरू करेंगे, कैनरा बैंक पे। कैनरा बैंक पे कल भी बात हुई थी बैंकों को लेकर के सर, 150 के आसपास पहुंच गया, अब बुक कर ले मुनाफा या अभी है दम बाकी? सर देखिए, मैं कंटिन्यूसली एक चीज कहता हूँ, स्टैगर्ड मैनर में आपको कर लेना चाहिए, बट सर एक चीज अब नहीं हो गई है। सर कुछ टाइम पहले हमने आपके शो में बात करी थी कि पीएसयू बैंक्स का ना मर्जर होने वाला है। अब वो न्यूज बहुत ज्यादा तेजी में आ गई है और पीएनबी और स्टेट बैंक में बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं जो मर्ज होने वाले हैं। तो पीएसयू स्पेस जो है ना, वो आपका पूरा एक री रेटिंग के लिए जा रहा है। अब इस न्यूज के चलते चीजें थोड़ी सी बदल रही हैं। मैं समझ रहा हूं जैसे जैसे न्यूज अनवाइंड होंगी, और हो सकता है सर, क्योंकि आपको बोला था बिहार इलेक्शन के बाद सरकार थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके और अपना सारा काम करेगी। मैं समझता हूं अगर वो न्यूज पूरी तरीके से मोबिलाइज होती है दिसंबर तक ही, आपको बहुत कंफर्टेबली 168 से 172 के लेवल्स ये दिखा सकता है। बट इसको बोल के अगर आप बोले कि यहां फ्रेश पोजीशन बनानी है, मैं कहूंगा नहीं। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करें, कहीं भी 138 रुपए 140 रुपए आए वहां फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। यहां नहीं, एक अपसाइड है मगर डाउनसाइड रिस्क नॉट टू फॉरगेट थोड़ा सा बना हुआ है इतने अपमूव के बाद। चलिए ठीक है। ये बात हो गई कैनरा बैंक को लेकर के। अगली टिप्पणी जो है मैं एनटीपीसी पे लेना चाहूँगा, हालांकि अभी बैंकों पे और बात करनी है, लेकिन एनटीपीसी आज के गूगल ट्रेंड में था, हम बात नहीं कर पाए, आधे % के आसपास की गिरावट। कल भी जो है यहाँ पर खबर थी, उसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना था, आज लाल निशान में है, चल रहा नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी चूँकि ट्रेंड में है, एक महीने में 4% का निगेटिव रिटर्न। प्रदीप सर? सर देखिए, ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन रेंज पे ना फंसा हुआ है एनटीपीसी। आप देखेंगे 355 350 के एक बार रेजिस्टेंस है, और नीचे डाउन साइड में 310 307 के आसपास का एक सपोर्ट। तो ये जो ओवरऑल रेंज बना के रखा है ना, ये बहुत टाइम से चल रहा है। जब तक एनटीपीसी 355 350 इसके ऊपर वीकली बेसिंग एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग नहीं देता है वीकली बेसिस पे, तक एनटीपीसी के अंदर ना वो प्राइस एक्शंस आ नहीं पाएंगे। तो अगर किसी के पास है, डेफिनेटली फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप बने रहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि स्टॉक इमीडिएट लेवल पे ग्रो होने वाला है। अगर होता है तो 355 इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए पहले। तो अभी आप बने रहिए, फ्रेश बाई नहीं करना है। फ्रेश बाय नहीं करना है, ये सलाह निकल के आ रही। पावर पे एक इरिडा पे काफ़ी सारी क्वेरीज थी, ये हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है। तो सर जरा इरिडा पे देख लीजिए, कभी चलेगा कि नहीं अब ये 148 का? ये मतलब अब लोगों की ऐसी टिप्पणियाँ आ रही हैं सर, क्या करें क्या ना करें। सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि कभी नहीं चलेगा, कंपनी बंद थोड़ दो हो गई है सर, कंपनी काम कर रही है, ठीक है। एक स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस है, एक साइडवेज करेक्शन ये दिखा रहा है और अभी ये दिखाएगा। सर हमने छोटी शेयर ऊंची छलांग में भी यही बात करी थी, अभी आप इसको टाइम दीजिए अच्छे से, अभी 1-2 क्वार्टर और इसको टाइम दे दीजिए। इसके रिजल्ट्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे इस क्वार्टर के एंड पे और नेक्स्ट क्वार्टर में। जब वो रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे उसके बाद एक अपमूव आएगा। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। मेजॉरिटी दर्शकों के पास पोजीशन है, जिनके पास नहीं है 144 146 की रेंज में पोजीशन बनाइए। 168 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो अभी ये ब्रीच करता हुआ नहीं दिख रहा, उसको ब्रीच करेगा उसके बाद आपको कंफर्टेबली 192 और 204 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। स्टॉक खराब नहीं है बट अभी नहीं चल रहा। वो स्टॉक खराब नहीं है, वक्त खराब है। लेकिन आपने चूंकि जिक्र छेड़ दिया छोटे शेयरों का, तो काफ़ी शानदार, दर्शकों को थैंक यू, बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं, बहुत अच्छे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा जाके देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 80,000 83-84,000 तो जो हमने शो अपलोड किया था सर उस पर व्यूज़ हैं। बाकी एक छोटा सा उसका हिस्सा हमने सोमवार यानी कल जो है सुबह 7 बजे लगाया, उसको भी 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने देख लिया। तो ओवरऑल व्यूवरशिप वो करीब 1,05,000 1,10,000 के ऊपर जा चुकी है। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट हैं, मूंछों को लेकर के लोग आपकी ज़्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। वो हम लोग जब सैटरडे को अगला शो करेंगे तब उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, आप जाकर के देखिए, तमाम शेयरों को लेकर के बहुत डिटेल में बातचीत हुई है। अभी चूँकि समय नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन
काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाओं देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप सर के पास, और प्रदीप सर से जानते हैं कि अभी जो है सर बैंकों में एक पीएनबी पे रचित जी काफ़ी पॉजिटिव रहे। कुछ कह रहे हैं सर आप प्रदीप सर? एक चीज कहना चाहूंगा सर, एक टिप्पणी बिल्कुल सही लगी मुझे इसमें जी। कि ऐसा लगता है कि आप दोनों के गण मिल गए हैं। वो एक टिप्पणी थी। और उसके साथ साथ सर मैंने ना एक टोटका किया है, अब मैं ऑनेस्टली स्क्रीन पे बता देता हूँ। मैंने अब जितने भी वो शेयर थे ना जिनके लिए मैं बोलता था कि हाँ ये है वो है, मैंने क्लियरली बोलना चालू कर दिया अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। और सर उसके बाद मैंने नोटिस किया है, सब चल रहा जीएमआर है। आप देख लीजिए, जीएमआर एयरपोर्ट आप देखिए सर। मैं अभी आ रहा हूँ सर, मैंने आपसे बोला ना कुछ एक शेयर मैंने रखे हुए हैं, तो अगर मैं कच कह रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब निवेदन है आपसे, आ जाऊँगा कि पीएसयू से बाहर मैं उसी की बात कर रहा था, उस पर आ रहे हैं। तो पीएनबी पे मेरा सवाल था। रचित जी काफ़ी पॉजिटिव हैं इस पर। प्रदीप सर लंबे समय से एक बहुत सारे बैंक चल गए, अभी ये इसकी बारी बाकी है, थोड़ी बहुत रिकवरी तो आई है लेकिन वैसा नहीं चला जैसा बाकी पीएसयू बैंक चले। आपके लेवल्स क्या करें पीएनबी को लेके? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी 123 के आसपास है, एंड जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि 140 150 ऑन द वे। अच्छा ठीक है, नई खरीदारी कर सकते हैं क्या सर? न्यू बाइंग भी करके जा सकते हैं विपुल जी। एंड मुझे लगता है कि मैं पीएसयू में आई विल नॉट चेंज माय स्टेटमेंट नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ एटलीस्ट। वो कैनरा बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है, पीएनबी के लिए भी एप्लीकेबल है, बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी है। तो बिल्कुल आप बने रहिए पीएनबी के साथ, कुछ भी इशू नहीं है। जी चलिए अब जीएमआर पे आ जाते हैं, क्योंकि जीएमआर पे हमने बातचीत करनी थी सर 102, और ये मैंने कल या परसों ही प्रदीप जी से पूछा था, कल ही शायद पूछा था। और ये सर अब 102 इसने जो है अपने ग्रह क्या काट लिए हैं, ये इनका 7.5 ही उतर गया है, या अभी मतलब कुछ और रुकावट आसपास ऊपर के कोई लेवल हैं जहाँ पे रुकावट आ सकती है? क्योंकि 100 का लेवल तो काफ़ी लंबे समय बाद इसने क्रॉस किया है, 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर आज छुआ है। क्या विपुल जी करें? एक कॉल देना चाहता हूँ मैं। दे दीजिए। अच्छा पहले फिर जी मैं आपको बात देखिए एक कंपनी जो है बहुत टाइम से विपुल जी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और कंपनी का नाम ही है जीएमआर एयरपोर्ट। ओह। देखिए 102 के ऊपर बस क्रॉस हो ही रहा है। एंड बहुत टाइम से मैं भी, रचित जी भी आपको बोल रहे थे, मैं भी आपको बोल रहा था कि 100 क्रॉस करना चाहिए, 102 क्रॉस करना चाहिए। देखिए 102 इसके लिए एक रेसिस्टेंस था। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, और एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस मेरे को लगता है कि शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर आप मेंटेन करके जाते हो तो भी चलेगा। एक डेली एवरेज प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए अभी 92.70 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 2-3 हफ्ते का प्लान बनाइए। मुझे लगता है कि स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ से 120 के आसपास। सो 120 का टारगेट के लिए 93 का स्टॉप लॉस। अब मोटा मोटा देखेंगे करेंट जोन से भी ऑलमोस्ट 18-19% चलने के लिए रेडी है। सर यहाँ पे कितने दिन का मतलब नजरिया रखें? 1 महीने आप का, रखिए 15 दिन एक का? महीने का, एक महीने का आप नजरिया व्यू रखें। रखिए और डिलीवरी में बाय करके जाइए। 92.7 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। चलिए ये है 4.5% की तेजी। अब आते हैं रचित सर के पास, और ये जो बगल के ग्राफिक्स हैं ये टारगेट स्टॉप लॉस लगा के रखिए, क्योंकि काफ़ी लंबी चर्चाओं के बाद, कई हफ्तों पे की चर्चाओं के बाद इसमें आई है तेजी। रचित सर बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी देख लिए, लोगों के टारगेट भी देख लिए, नहीं चला, अब चला है सर। और क्या टिप्पणी रहेगी, और आप सहमत हैं रचित जी की इस प्रदीप जी की इस कॉल से? रचित सर नहीं सर, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं तो यही बोलूंगा नहीं चलेगा, मगर जब भी जाए तब ये जाएगा डायरेक्ट 124 रुपए। अब इसने सर लेवल जिस तरीके से मेंटेन कर लिया, क्योंकि मैं बोल देता हूं ना सर, मैंने देख लिया कुछ मेरे फेवरेट स्टॉक है ना, उनके लिए बोल देता हूं हाँ ये चलेगा, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। तो अब मैं यही पॉलिसी अपनाता हूं, मैं बोलूंगा अभी तो नहीं चलेगा, जब भी चलेगा। ये 124 रुपए के लेवल के लिए सर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आई कंप्लीटली अग्री। और मैं बोलूंगा प्रदीप भाई ने एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ टारगेट्स दिए हैं। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूं सर चीजों के साथ, जब मैं फंडामेंटली उन चीजों को समझ लेता हूं। तो आई टोटली अग्री विद दिस टारगेट्स, और मैं समझता हूं अभी आपको ये मूवमेंट कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्रदीप भाई ने बोला है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर होता हुआ दिखेगा। 116 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद 124 रुपए के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी तो नहीं चलेगा। अभी तो नहीं चलेगा। वाह, ये जो आपने कहानी बनाई है ना, अद्भुत सर। पर ठीक है सर, शेयर चलने चाहिए, लोगों के पैसे बनने चाहिए। चलिए बहुत शानदार। ये जो आप लोगों ने टाई अप किया है ना आपस में, एक भाई शुरू में चलाएगा, एक भाई बाद में चलाएगा,
है ना ये। सर 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 डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, कोई टाइप नहीं हुआ। हाँ इनफैक्ट मेरे साथ रजित जी का आई थिंक लास्ट एक महीने से बात भी नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि आप वो तो ये भी हो बोल जाता सकते है हैं ना मैं सामने राजस्थान लोगों गया को था लगता तब है। भी बात नहीं की, है ना, वो कोलकाता है तब हाँ, भी बात नहीं की, कहीं किसी कोई का हो टाई अपना कॉल निकला। अच्छा लगता है तो मैं सामने आके अरे देता हूँ, ठीक है, बाकी मजाक की कुछ बात मुझे बातचीत। लगता है समझना चाहिए सभी को भी कि थोड़े बहुत हंसी मजाक चलते रहे, लेकिन ठीक है, अच्छा किया नहीं नहीं आपने, सर, उसमें दो डिस्क्लोजर भी चीजें दिया। और ऐड कर देता हूँ। हाँ फोन भी नहीं किया, एक महीने से बात भी नहीं हुई है, ये फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनसे मिलने के लिए मुझे आना होगा। मतलब प्रैक्टिकली अब ये इनका नाम प्रदीप हल्दर जी से हटा के आप नरेंद्र मोदी जी कर दीजिए, लेवल वही होने तो वाला है, दिल्ली में इस समय क्योंकि ये दो, भी दिल्ली में इस समय दो फकीर बैठे हुए हैं। बहुत शानदार, अद्भुत 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 अद्भुत। चलिए, हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर प्लीज़ फेडरल बैंक को मत भूलिएगा, एक बार बात कर लीजिए। प्रदीप सर की बात हो गई है, रशीद सर आपकी बात बताइए जरा। सर देखिए, फेडरल बैंक जिस तरीके से पोजीशन है अच्छा लगता एक है। बार जरा इसका इंट्राडे चार्ट देखिएगा, कुछ गतिविधि एकदम से होती हुई दिखाई दे रही है, क्या हाँ जी सर, अपनी कंटिन्यू करिए सर बात आप। सर ये अप मूव मैं समझता हूं अभी आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, 256 रुपए का लेवल है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आप अगर इसको होल्ड करते हैं अराउंड 15 डेज टू अ मंथ, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको कंफर्टेबली ये 288 का मूवमेंट दिखाएगा, मगर उसके लिए आपको 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अपने वेटेज के हिसाब से, क्योंकि मुझे आज ही सर ये बात पता लगी मेरी परसेंटेज गलत बात है, अपने वेटेज के हिसाब से यहां पे बनाइए पोजीशन, और बाकी रिमेनिंग पोजीशन जैसे ही आपको कभी भी कूल ऑफ करता हुआ दिखे और 232 रुपए तक आए, यहां से एग्जैक्ट 10-11 रुपए के डिफरेंस में एक एक्सट्रीम बॉटम है, वहां तक अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों टारगेट्स के लिए वेट करिए, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, टीटागढ़ रेल पे जरा बताइए, और ये भी बताइएगा क्या नाम है प्रदीप सर, कि रेलवे में कल जो रिकवरी आई वो तो पूरी तरह बैठ गई आज। एक बार व्यू अपना रिपीट कर दीजिए, बहुत सारे लोग नए देख रहे होंगे, और रेलवे पे अब काफ़ी क्वेरीज हैं क्योंकि लोग अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बजट काफ़ी समय ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। आप तब तक IRFC निकाल करके और ओवरऑल रेलवे पे संक्षिप्त टिप्पणी 1 मिनट की आपकी भी रचित सर। पहले प्रदीप जी। विपुल सर देखिए, टीटागढ़ रेल बेसिकली अभी एक रेंज बना लिया है, कंसोलिडेशन रेंज पे है अभी। 760 नीचे के लेवल है, सपोर्ट है, एंड ऑलमोस्ट 940 930 एक ऊपर का लेवल है। इसी रेंज के अंदर हमने देखा लास्ट फरवरी से कंसोलिडेशन कर रहा है। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म, एकदम लॉन्ग टर्म व्यू है, बने रहिए, फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है। एंड अगर आपने मेरे को अच्छे से सर ऑब्जर्व किया लास्ट 2 हफ्ते से, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई एक सेक्टर है वो रेलवे है जहां पे आपको बाय नहीं करना है। एंड अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप बिल्कुल बने रहिए, लेकिन आपको बिल्कुल बाय नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि कल भी आपने मुझे पूछा था कि बजट से पहले पहले कोई रैली पॉसिबल है क्या। हम तो सर वही एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। अब नहीं चल रहा है तो चलने मत दीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब चलेंगे तब बात करेंगे, तब बाय करेंगे। अभी जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है। और अभी कोई भी रेलवे स्टॉक्स नहीं चलेगा। अगर चलता है एक रेंज के अंदर, जैसे कि अभी टीटागढ़ में अगर मेरे को बाय करना है, मैं 950 के ऊपर जाके बाय करूंगा, मैं 870 पे नहीं करूंगा, क्योंकि 950 से 1150 1200 जाने में टाइम नहीं लगेगा। अभी 870 से 940 आने में हो सकता है कि ये और 3 महीना लगा दे। तो ठीक। वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक होता है टाइम करेक्शंस, प्राइस करेक्शंस। तो यहाँ पे प्राइस करेक्शंस तो हुआ जी। है, मुझे लगता है कि और प्राइस करेक्शन ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन टाइम करेक्शंस अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू करने वाला है जी। कंटिन्यू करने वाला है। अगली टिप्पणी लेंगे रजित सर से। अब आखिरी के 1-1.5 मिनट बचे हैं और मुझे 1-2 काउंटर और डिस्कस करने। सर बताइए सर जी, रजित सर। IRFC सर देखिए अभी अंडर परफॉर्मेंस अपना कंटिन्यूड रख सकता है, इसको हमने छोटे शेयर ऊंचे छलांग पे भी बात करी थी, और मैं समझता हूं आपको अगर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा 116 और वहां पे भी नहीं मेंटेन करता है तो 108 रुपए तक आ सकता है। इसमें सेंस ऑफ रिवर्सल अभी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें रिवर्सल आएगा कब? इसमें रिवर्सल आएगा जब ये बहुत कंफर्टेबली 132-34 की रेंज के ऊपर मेंटेन करेगा। उसके पहले कोई साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं, फर्दर डाउनसाइड ही आता हुआ दिख रहा है। रेलवे के लिए सर मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, बैंकिंग के लिए बातें आपके पास आना चालू हो गई हैं। बैंकिंग सेक्टर में भी PSU बैंकिंग में जो मर्जर की बात थी, जो इतनी पुरानी खबर थी, वो भी आपको आते हुए दिख रही है। अब थोड़ा सा ब्रेस योर सेल्फ, गवर्नमेंट बिहार इलेक्शन के बाद एग्रेसिव होने वाली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, रेलवे में भी कर रहा हूं, और बैंकिंग में भी कर रहा हूं, डिफेंस में कंटिन्यूसली चल ही रहा है। जी। तो डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा
एंड बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग, इन चारों पे बहुत स्ट्रांग फोकस रखिए। गवर्नमेंट की तरफ से अब इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में आपको कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखेंगे, जो कि शायद इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, डिफेंस पे एक व्यू तैयार करके आप रखिएगा रचित सर, सिर्फ 30 सेकंड के लिए, अगर कोई काउंटर हो तो। और प्रदीप सर, आपसे मेरा जो सवाल है, राजीव सर ने तो अभी व्यू बताया। हाँ डिफेंस पे कहाँ बोला? राजीव हाँ सर वो, हाँ रचित सर ने बोला, मैं कह रहा हूँ तैयार रखिएगा आगे के लिए। आपके लिए सवाल दूसरा है, हम बात करें, एक दर्शक ने हमारे $5 भेजा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भले ही हम पीएसयू की थीम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि समय हो गया है जाने का, तो यूएस से उन्होंने भेजा है, तो इस $5 को अहमियत को तवज्जो देते हुए पीएसयू के अंदर प्राइवेट की बात कर लेते हैं। एक बीएससी 2818 पे लेके बैठे हुए हैं भाई साहब, और एक अदानी ग्रीन 1089 पे, दोनों ही जो है अच्छे ट्रेंड में है। बीएससी 2818 पे है, अच्छा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन कहाँ प्रॉफिट इन्हें बुक करना चाहिए, उसके बाद अदानी ग्रीन। ये प्रदीप सर आप बताइए, और पीएसयू थीम को क्लोज आप कीजिए डिफेंस के साथ रचित सर, बस 1 मिनट के अंदर जी। सर बीएससी में ना उनको प्रॉफिट बुक अभी नहीं करना है। अगर बीएससी में मेरे को लगता है कि प्रॉफिट बुक एक बार, उनको रेसिस्टेंस है 2970 से लेकर 3000 के आसपास, एंड मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत नीचे खरीदा है। तो मेरे को समझ में जितना आता है कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपको एक बार 3450 3500 के जोन के आसपास करना है। हो सकता है और 4 महीना 6 महीने लगेगा, आप बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। 3000 के आसपास आता है तो हो सकता है उसके बाद एक बार डीप भी देखने को मिलेगा। घबराने का कोई बात नहीं, बीएससी का जो भी प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है, तो बिल्कुल होल्ड होल्ड कीजिए। 3500 के आसपास आपको बेचना है। अदानी ग्रीन अभी 1084 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इन्होंने 1089 पे लिया है सर, है अदानी ग्रीन हाँ सर, 1089 पे लिया है, मैं ये कह रहा था। तो अभी तो आपका बाइंग के आसपास ही चल रहा है। बिल्कुल बने रहिए। 1250 1300 के आसपास आता है तब आपको बेचना है। लॉन्ग टर्म मिड टर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल दोनों स्टॉक पे अभी होल्ड रखने का सलाह होगा। दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है। रजित सर लास्ट कमेंट, इस सेगमेंट का हर्ष आ चुके हैं ब्रोकर बोले के लिए, तो फटाफट वहां पे हमको रुक करना है। सर देखिए, डिफेंस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेंड रिवर्सल एनी मोमेंट, दिसंबर में आए जनवरी में आए, आना ही है। और एचएल तो हम बार बार इसमें कवरेज कर रहे हैं, लेवल्स धीरे धीरे इवेंचुअली आएगा। भारत डायनेमिक्स पे आप जरूर एक फोकस रखिएगा। भारत डायनेमिक्स में सर आप देखेंगे फॉर द टाइम बीइंग एक रेंज में चल रहा है। मैं समझता हूं इसमें आपको कोई एक स्पाइक, एक मूव आता हुआ दिख सकता है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। 1590 चल रहा है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो 1590 पे पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहां से स्टीप डाउन है 1524, और टारगेट्स इसके उसी हिसाब से फिर मैं आपको सुझाव देता हूं। सबसे पहला टारगेट जो आपको इसमें देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है 1680 और फिर 1980। ये दो टारगेट्स के लिए बीडीएल में भी आप पोजीशन बना सकते हैं, और एचएल के लिए 5600 और 6400 तो हमारे हैं ही, जो आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई बीडीएल को लेकर के, और अब इस सेगमेंट को इसी के साथ करते हैं समाप्त।